नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। पदमपुर की गैस एजेंसी गाड़ी से श्रीगंगानगर में स्वीट शॉप पर सिलेंडर सप्लाई देने पर रविवार को विवाद हो गया। उपभोक्ता भंडार के गैस सप्लाई ठेकेदार ने इस दौरान पदमपुर की गाड़ी से सप्लाई हो रही सिलेंडरों की वीडियोग्राफी करने की कोशिश की तो संबंधित स्वीट शॉप के मालिक ने विवाद शुरू कर दिया। उसने गैस सप्लाई ठेकेदार का मोबाइल छीन लिया। सप्लाई ठेकेदार का आरोप है कि इस दौरान उससे मारपीट की गई। हंगामा बढ़ने पर मौके पर गैस एजेंसियों के संचालक पहुंच गए और धरना लगा दिया। इन लोगों का कहना था कि जिला रसद अधिकारी के आदेश केवल अपने इलाके में ही गैस सप्लाई करने के हैं। ऐसे में पदमपुर से श्रीगंगानगर सप्लाई देना उचित नहीं है। वहीं शहर के गगनपथ स्थित नटराज स्वीट कॉर्नर पर रविवार को पदमपुर की एक गैस एजेंसी से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई दी जा रही थी। इसकी जानकारी गैस सप्लाई ठेकेदार को लगने पर ठेकेदार कालूराम मेघवाल मौके पर पहुंचा और वीडियोग्राफी शुरू कर दी। इसी दौरान स्वीट कॉर्नर के संचालन रोहित गक्कड़ ने उनसे मोबाइल छीन लिया। इस दौरान दोनों के बीच तू मैं हो गई। स्वीट कॉर्नर के कर्मचारी और आसपास के लोग एकत्रित हो गए और घटना की जानकारी मिलने पर गैस एजेंसी संचालन और विभिन्न एजेंसियों के ट्रॉली चालक मौके पर पहुंच गए। इन लोगों ने जिला रसद अधिकारी को मामले की सूचना दी और स्वीट कॉर्नर के सामने धरना लगा दिया। गैस एजेंसी संचालक संजय मित्तल ने बताया कि लंबे समय से श्रीगंगानगर के बाहर से श्रीगंगानगर में गैस सप्लाई आने की जानकारी मिल रही थी। यह नियमानुसार गलत है और इसका पता लगने पर इसकी जांच शुरू करने के लिए डीएसओ को सूचना देकर गगनपथ पर नटराज स्वीट शॉप के सामने धरना शुरू किया गया है। मामले में कार्रवाई होने तक शहर में रसोई गैस की सप्लाई नहीं होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के 4 विधायकों को कथित तौर पर खरीद फरोख्त की कोशिश करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये गिरफ्तारियां शनिवार रात को की गई। इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के एक आदेश को रद्द करते हुए मामले के आरोपियों को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। हैदराबाद की एक अदालत ने 27 अक्टूबर को तीनों आरोपों को रिमांड पर भेजने का अनुरोध ठुकरा दिया था। तो वहीं साइबराबाद पुलिस ने टीआरएस के 4 विधायकों को दल बदलने के लिए कथित तौर पर पैसों का लालच देने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन न करने के आधार पर यह फैसला दिया था। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। टीआरएस ने भारतीय जनता पार्टी पर उसके कुछ विधायकों के खरीद फरोख्त करने की कोशिश पर आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की थी। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा की याचिका पर उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है और तब तक के लिए जांच स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि टीआरएस विधायक रोहित रेड्डी की शिकायत पर 26 अक्टूबर की रात को रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिमहाजी स्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि आज गुजरात में अलग अलग राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए इसी साल के अंत तक चुनाव होने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को गुजरात में अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और मान संयुक्त रूप से भावनगर के पालिताना शहर और राजकोट जिले के दोराजी में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपके दोनों नेता शुक्रवार से भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। केजरीवाल गुजरात के अपने हालिया दौरों पर आप के सत्ता में आने पर राज्य के लोगों को कई सौगात देने के वादे कर चुके हैं। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं गहलोत पहले बनासकांठा के विरमपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह साबरकांठा जिले के खेड़ ब्रह्मा और अरावली जिले के विलोदा में अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे।
तो वहीं गहलोत ने शनिवार को दावा किया था कि भाजपा को चुनावी बांड के मध्य से किए गए कुल दान का 95% मिल रहा है और दानकर्ता भय के कारण अन्य दलों को चंदा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को चंदा देने के इच्छुक कॉरपोरेट घरानों को धमकी देने का भी आरोप लगाया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने आप के प्रमुख केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने खिलाफ किसी भी नकारात्मक खबर को दबाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। इस बारे में जब दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनकी नीयत खराब है। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की रजामंदी हो। सभी समुदायों को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। वहीं केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया है। उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बना दी। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वह समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई गई, अब यह भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? वहीं उन्होंने कहा कि देश में लागू कर दें, लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो पहले आप जाकर उनसे पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए एक समिति गठित करने के फैसले की जानकारी शनिवार को दी। राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसे भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले समिति का गठन किया जाएगा।